साहब के बयान के बाद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने भी अपनी खामोशी तोड़ डाली है। एक इतना बड़ा बयान जिसके बाद पाकिस्तान की सियासत में आपको अब भूचाल आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम जो कि जरदारी साहब की जानिब से मुबैना तौर पर लगाया गया है, उसके ऊपर अब एस्टेब्लिशमेंट ने भी अपना मौकफ, उनके कुछ बड़े जो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत बड़े अफसरान हैं उनकी जानिब से, उनका नाम तो नहीं बताया गया लेकिन उनकी जानिब से इस बात की तरदीद जरूर की गई है कि जरदारी साहब जो इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं क्या वो साबित कर पाएंगे। खुदा के बाबरकत जलाली मुकद्दस नाम में देखने सुनने वाले तमाम नाजरीन को मेरा सलाम। मैं सलमान मसीह डीएनपी फास्ट न्यूज यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले देखने और सुनने वाले तमाम नाजरीन से गुजारिश है, डीएनपी फास्ट न्यूज यूट्यूब चैनल्स की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंच सकें। साहब का एक बयान जिसके बाद एस्टेब्लिशमेंट को भी अब मैदान में आना पड़ा है। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा जरदारी साहब के हवाले से। जरदारी साहब ने एक सेमिनार में एक बयान जारी किया कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग या एक वाहिद शख्स जो है मुझसे राब्ता करता है और कहता है कि आप माइनस इमरान खान के हवाले से हमारी मदद करें और इस निजाम को ठीक करने के हवाले से भी कोई फार्मूला जो है ना वो आप मुझे दें। तो जवाब में जरदारी साहब कहते हैं कि आप इस हुकूमत को पहले जाता करें, उसके बाद हमारे साथ बात करें। इस बयान के बाद फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी मैदान में आना पड़ा। एस्टेब्लिशमेंट किसे कहते हैं? बहुत सारे लोग खलाई मखलूक का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको दर हकीकत बताना चाहता हूं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और खलाई मखलूक हमारी पाक आर्मी को हमेशा बदनाम करने के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अब एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी ये बात, उनके एक दफाई तजिया निगार, उनके जो इस वक्त भी अपने मोर्चे पे मौजूद बड़े अफसरान की जानिब से भी ये बात कर दी गई है। ये जंग अखबार में एक हमारे बड़े सहाफ़ी की जानिब से ये खबर शाया की गई है कि उस एस्टेब्लिशमेंट के बंदे ने ये पूछा कि जरदारी साहब इतनी हिम्मत करें कि जिसने आपसे ये इतनी बड़ी बात की है तो आप उसका नाम लेते हुए क्यों डरते हैं। अब मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं जरदारी साहब, अगर आप इतने ही दलेर हैं, अगर आपसे वाकई उन्होंने राब्ता किया है तो आप उसका नाम क्यों नहीं लेते? आप कौम को सच बताएं, फिर तो आप कौम के बहुत बड़े, खुद भी बहुत बड़े मुजरिम हैं। सबसे पहली बात तो आपको बता दूं कि ये मुतनाज़ा बयान सिर्फ मुतनाज़ा सिचुएशन बनाने के लिए किया गया है। जरदारी साहब के साथ पाक आर्मी के किसी भी जवान ने, ऑफिसर ने, इवन के किसी चपड़ासी ने भी जरदारी साहब के साथ ऐसी कोई बात नहीं की। ये एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से साफ साफ बता दिया गया है। और आने वाले वक्त में एस्टेब्लिशमेंट ने एक और अपनी जानिब से बयान भी, और ये दो टोक जवाब अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी और जरदारी साहब को भी दे दिया गया है कि आज के बाद इस तरफ के दरवाजे बंद हैं। कानून की बालादस्ती के लिए, कानून के मुताबिक मुल्क की हिफाजत के लिए जिसको कहीं पर जरूरत होगी हम उसकी मदद करेंगे, लेकिन सियासत के हवाले से अब हमारे दरवाजे पर कोई ना आए। अब जरदारी साहब को गुस्सा क्या है? एक बात तो बता देता हूं कि किसी ना किसी हद तक लोग कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर पाकिस्तान की सियासत में कोई भी वजीर आजम नहीं बन सकता। देखिए, कानून और आइन के मुताबिक तो मदद करनी पड़ती है, पोलिंग स्टेशन पे मदद की जाती है। फिर एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की सियासत में अब मौलाना फजलुर रहमान साहब खैबर पख्तूनख्वा में जीते हैं, तो जीतने के बाद फजलुर रहमान साहब की जानिब से अब बयान आया है कि पाकिस्तान की सियासत में मौजूदा हुकूमत के ऊपर से अब खलाई मखलूक ने अपना हाथ उठा लिया है, तो रिजल्ट देखें कैसे हमारे हक में आए हैं। और फिर जब पीटीआई अगर जीत जाती तो फिर इनका बयान ये होना था कि देखें कि इनके ऊपर तो खलाई मखलूक का हाथ है। तो ये बदकिस्मती है हमारी। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने अब फैसला ये जरूर कर लिया कि अब हम बदनाम नहीं होंगे।
लोकल इंतजामिया से बात करने की इजाजत दी गई है एस्टैब्लिशमेंट को, लेकिन किसी एमपीए एमएनए के साथ अपर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का कोई भी फर्द, चाहे वो कहीं मुल्तान से क्यों ना हो, वो चाहे कराची से क्यों ना हो, क्योंकि जिला लेवल पर एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते होना इंतजामिया के जरूरी होते हैं, लेकिन अब ये किसी एमएनए और एमपीए के साथ भी सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, वैसे भी किसी तरीके का राब्ता नहीं रखेंगे, सिर्फ कौम और मुल्क की सलामती के लिए कानून के मुताबिक उनकी हेल्प ये जरूर करेंगे। लेकिन एक और चीज बता दूं, इस बयान के बाद ओपोजिशन और खास तौर पर पीडीएम के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात जो है वो पैदा होने जा रही हैं। इसके बाद अब इमरान खान साहब के लिए भी एक पैगाम जो है वो जारी कर दिया गया है कि कानून और कायदे के मुताबिक कानून की बालादस्ती के लिए जिस हद तक हम आपकी मदद कर सकते हैं, सिर्फ कानून हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी सियासत के हवाले से हमें किसी तरीके की बदनामी जो है अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाला वक्त बताएगा कि किस हद तक ये बात सच साबित होती है या झूठ, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने इन तमाम ओपोजिशन की जमातों के लिए अब अपने दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए हैं। मजीद इस हवाले से जो भी अपडेट होगी आप लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा।